हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में कक्षा 5 का प्रकृति यूपी बोर्ड का पाठ 8। इस पाठ का नाम है भोज्य पदार्थों का संरक्षण। इस पाठ में जितने भी प्रश्न हैं हम उन प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। तो दिया है प्रश्न नंबर पहले में, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो प्रश्न नंबर पहले से प्रश्न क है, भोज्य पदार्थों के खराब होने का प्रमुख कारण क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भोज्य पदार्थों के प्रमुख कारण उन्हें गर्म स्थानों में रखना तथा बिना ढके रखना है। प्रश्न नंबर ख में दिया है, भोज्य पदार्थों के संरक्षण की विधियां कौन कौन सी है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भोज्य पदार्थों के संरक्षण की विधियां हैं सुखाना, रासायनिक एवं अन्य पदार्थों का उपयोग, गर्म करके तुरंत ठंडा करना यानी पाश्चुरीकरण आदि। प्रश्न नंबर ग देखेंगे। तो प्रश्न नंबर ग में पूछा है, निर्जलीकरण से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा धूप में भोज्य पदार्थों को सुखाने से उनमें उपस्थित जल की मात्रा वाष्पीकृत हो जाती है, जिससे इनमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के अवसर कम हो जाते हैं। इसे ही निर्जलीकरण कहते हैं। धूप में अनाज, दालें, पापड़, बड़ी चिप्स, सेवइयां, आंवला, गोभी, मेथी, आम आदि को सुखाया जाता है। प्रश्न घ है, भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने के उपाय लिखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भोजन की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उसे इस तरह संरक्षित किया जाना चाहिए ताकि उसमें मौजूद पौष्टिक तत्व नष्ट न हो। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर में दिया है, सभी जीवों के लिए रिक्त स्थान आवश्यक है। तो सभी जीवों के लिए क्या आवश्यक है, तो भोजन। तो हम रिक्त स्थान की जगह पर भर देंगे भोजन। ख नंबर में दिया है, भोजन पर रिक्त स्थान बैठकर इसे दूषित कर देती है। तो भोजन पर क्या बैठकर भोजन को दूषित कर देती है, तो मक्खी। तो हम रिक्त स्थान की जगह पर भर देंगे मक्खी। ग नंबर है, दूध को रिक्त स्थान संरक्षित करते हैं तो उबाल कर। तो हम रिक्त स्थान की जगह पर भर देंगे उबाल कर। घ नंबर है, सब्जियों को काटने के बाद रिक्त स्थान से धोना चाहिए। तो किससे धोना चाहिए, तो साफ पानी से। तो हम रिक्त स्थान की जगह पर भर देंगे साफ पानी। अर्थात सब्जियों को काटने के बाद साफ पानी से धोना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर तीसरा, सही जोड़े बनाइए। तो आइए हम इसका उत्तर देखते हैं। एक तरफ है कॉलम अ और दूसरी तरफ है कॉलम ब। तो कॉलम अ को कॉलम ब से मिलाना है। तो कॉलम अ में क दिया है भोज्य पदार्थों को। तो भोज्य पदार्थों को हम मिलान कर देंगे, ढककर रखना चाहिए। ख नंबर है, फल को खाने से पहले धोना चाहिए। तो हम इसको धोना चाहिए से मिला देंगे। ग नंबर है, सदूषित यानी संदूषित भोजन। तो संदूषित भोजन को हम कॉलम ब के विषैला होता है से मिलान कर देंगे। घ नंबर में दिया है फफूद। फफूद का हो जाएगा खाद्य पदार्थों को दूषित कर देते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर चौथा, सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। क नंबर कथन में दिया है फफूंद लगी ब्रेड को साफ करके खाना चाहिए। तो ये कथन गलत है, तो हम इसके सामने गलत का निशान लगा देंगे। ख नंबर में दिया है बाजार की खुली हुई चीजें और कटे फल नहीं खाना चाहिए। तो ये कथन सही है, तो हम इसके सामने सही का निशान लगा देंगे। ग नंबर है, भोजन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ये कथन बिल्कुल सही है, तो हम इसके सामने सही का निशान लगा देंगे। घ नंबर कथन में दिया है भोजन को ढककर रखना चाहिए। तो ये भी कथन सही है, तो हम इसके सामने सही का निशान लगा देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, पता कीजिए। पहला है, घरों में भोज्य पदार्थों को जीवों से सुरक्षित रखना जरूरी है। चित्र में कुछ ऐसे जीव दिए गए हैं, पहचान कर नाम लिखिए।
तो यहाँ पर जीव का चित्र दिया गया है, तो हमें इसे पहचान कर बताना है कौन कौन सा जीव है। तो ये पहला जो है वो छिपकली है, और दूसरा कॉकरोच है, और तीसरा जीव चूहा है, और चौथा जीव मक्खी है। तो हम यहाँ पर इनका नाम लिख देंगे इन्हें पहचान कर। तो इस पाठ में बस इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।